होम टूर दूंगी। ये वहाँ पे मुनासिब रेट में मिल रही है। एक देती हूँ टिप जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। यकीन नहीं करेंगे कि ये हमें किस प्राइस में मिला है। रीजनेबल आपको सोफ़े मिलेंगे यहाँ। और अस्सलामुअलैकुम, मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है ना दोपहर हो चुकी है और मैं अभी उठ के आई हूँ रेडी शेडी होके, तैयार श्यार होके, अपने आप को पहले संवारा है, किया है चार्ज कामों के लिए। तो बस अभी मैंने जो है ना चूल्हा साफ़ किया है। चूल्हा साफ़ करने के बाद अभी रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने से पहले मुझे याद आ गया कि मैं पीती हूँ नीम गर्म पानी गिलास पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है ना काम शुरू करती हूँ। तो अभी जो है ना नीम गर्म पानी को डन, पहले बोतल लगा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ अदील साहब बोतल रख के चले गए थे और पानी की बोतल हो रही थी ख़त्म, और बच्चों ने पानी पानी करना था, तो इस वजह से मुझे बोतल लगानी पड़ गई। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए पानी लगा दूँ पहले, ये फिर काम शुरू कर दिया जाए। अब सुकून से आराम से पानी एंजॉय करूँगी नीम गर्म, उसके बाद जो है ना स्टार्ट करूँगी काम। अच्छा जी, यहाँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें सब यही कहेंगे कि नाज़िया इतनी भारी बोतल आपने ख़ुद क्यों उठाई? तो जाहिर सी बात है, फिर बच्चे जो है ना पानी पानी करते हैं तो आदिल साहब का तो वेट कर नहीं सकती थी। आदिल साहब को आते आते टाइम लग जाता है, तो पानी लगाना लाजमी ही था। अच्छा जी, यहाँ मैं बच्चों के लिए बना ली हूँ सिंपल सा ऑमलेट और पराठे। और जब सालन नहीं होता है तो रात का तो बच्चे वैसे तो सालन ही लेते हैं पराठे के साथ। जब सालन नहीं होता है तो सिंपल सा इनको सादा सा ऑमलेट बना देती हूँ, तो इंजॉय कर लेती हैं और नाश्ता फटाफट कर लेती हैं। तो बस यहाँ नाश्ता मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैंने हेराज भी जाना है, वीकेंड है तो इस वजह से, और आप लोगों के साथ शॉपिंग भी करूँगी शेयर। और हेराज क्या करने जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता था मेरा एक रूम पड़ा हुआ है खाली, मुझे उसको कुछ ना कुछ करना है सेटिंग। तो बस उसकी सेटिंग के लिए ही जाना है कि वो ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है तो उसका भी कुछ किया जाए। घर का कोई सामान लेने जाना है तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी तो करूँगी शेयर। यहाँ मैं सबसे पहले तो पीऊँगी गर्मा गर्म चाय, डाल रही हूँ, और चाय का रंग देखिए आप कितना कड़क है। तो बस यही है डिटेल। मेरा चोना बेटा, मेरा काला बेटा, हंसता हूँ मैं। ऐसे लेट जाओ, बस बहुत हो गया, थक जाओगे थक जाओगे। जो शॉपिंग की थी बच्चों की मैं वो दिखा देती हूँ। ये शर्ट हो गई, ठीक है जी, ये शर्ट मोहम्मद के लिए ली थी, और ये वाली भी, और ये सारी 5-5 रियाल की हैं। ये शर्ट भी मोहम्मद की ली थी, ठीक है जी। और ये शर्ट मैंने अहमद साहब के लिए उठाई थी, ठीक है। और ये शर्ट भी मैंने मोहम्मद साहब के लिए ली थी। ये शर्ट मैंने अहमद साहब के लिए ली थी। ये आयशा, ये इनाया के लिए, ये ज़ैनब के लिए, और ये सारी 5-5 रियाल की हैं। ये अहमद साहब के लिए पजामा लिया था, ये अहमद साहब के लिए लिया, ये मोहम्मद साहब के लिए पजामा लिया था, ये अहमद साहब के लिए लिया था। ये देखिए ये भी अहमद साहब के लिए लिया था। ये क्या बुरा कपड़ा है 5-5 रियाल का, बहुत ही ज़बरदस्त। ये है कि काफ़ी मेहनत लगी थी, चुन चुन के लेना पड़ा था। ये देखिए ब्रांड की सारी चिपें इन्होंने काटी हुई हैं। तो ये देखिए, ये अहमद साहब का लिया था पजामा। ये मोहम्मद साहब के लिए थी शर्ट मैंने, हाई नेक, जैसे कि आजकल मौसम के लिहाज से। ये अहमद साहब के लिए लिया था। ये अहमद साहब के लिए लिया था पजामा। ये अहमद साहब के लिए लिया था पजामा। ये भी बहुत ज़बरदस्त पजामा है, उसी ब्रांड का है। ये देखिए जी, ये अहमद साहब की शर्ट ली थी। अब आप ये देखिए जी, ये शर्ट कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। अब ये इस शर्ट के साथ ये ट्राउज़र चल जाए, पूरा ड्रेस बन गया। ये देखिए जी, ये पूरा ड्रेस बन गया और बहुत ही नाइस। अच्छा जी, ये आ गई शर्ट आशा की। ये देखिए जी, ये भी इस ब्रांड की है, ठीक है जी। अब मुझे ज़्यादा ब्रांड पता नहीं है, ये आदिल साहब ने कहा कि। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने आशा इनाया की एक जैसी उठाई थी, आशा इनाया ज़ैनब।
अब आप ये वाली शर्ट देखिए, ये वाली शर्ट मुझे इतनी पसंद आई थी, ये वाली शर्ट। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत है और इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, प्रिंट बहुत खूबसूरत है। जीन्स के साथ तो ये शर्ट वीआईपी लगेगी और ये 5 रियाल की पूरी है। अच्छा जी, अब आप ये वाली देखिए, ये मोहम्मद साहब के लिए ली थी। ये कितनी खूबसूरत है, ये देखिए। बात होती है चॉइस की। आप लंडा बाज़ार में भी चले जाएँ तो उसमें से भी आपको छांटी कर कर के लेनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मतलब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चॉइस उठाते हैं। चाहे कपड़ा ब्रांड में से उठाएं, चाहे कपड़ा वैसे ब्रांड में से भी कुछ लोग शॉपिंग करते हैं तो ऐसा लगता है पैसे ज़ाया गए हैं। उस पे उस चीज़ पे पैसा दिख भी नहीं रहा होता है। और अगर आप लाइट से कोई चीज़ उठा लें तो भी आपका पैसा दिखता है और चीज़ भी दिखती है। तो बात होती है सारी चॉइस की और मेहनत की। हमने वहाँ पे बेशक 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, लेकिन मैं चीज़ वहाँ से चुन चुन के लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि मैंने कितनी मेहनत से ढूंढी होंगी वहाँ पे। और बच्चों के साथ शॉपिंग करना कोई आसान बात नहीं है। और ये देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप चॉइस देखिए और मेहनत देखिए, क्योंकि मार्केट कोई छोटी मोटी नहीं थी, गढ़ है पूरा। ये देखिए जी, ये वाली शर्ट अंदर पहनाने की मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये पूरा ड्रेस मैंने अहमद साहब के लिए लिया था। ये पूरा ड्रेस है, पजामा और शर्ट। अच्छा, ये वाली शर्ट देखिए आप, ये मैंने ज़ैनब के लिए ली थी। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है और इसका कपड़ा बहुत मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है। और ये मैंने स्वेटर लिया था अहमद साहब को पहनाने के लिए। शर्टों के नीचे का गर्म चीज़ है। अब आप ये वाली शर्ट देखिए, ये कितनी खूबसूरत शर्ट है। ये देखिए कितनी खूबसूरत शर्ट है ये। आप ये वाली शर्ट चेक करें, ये मैंने अहमद साहब के लिए उठाई थी और ये इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है। ये देखिए जी। और ये मैंने उठाई थी ज़ैनब की। ये पजामा उठाया था अहमद साहब का। ये ट्राउज़र चेक करें आप। ये शर्ट मैं दिखा चुकी हूँ, 2 शर्टें उठाई थी मैंने। ये जैकेट चेक करें आप, कितनी खूबसूरत और प्रिंटेड, कितना प्यारा है इसका प्रिंट। ये पूरा ड्रेस मैंने मैच किया था, जबकि ये अलग अलग था। ये अहमद साहब के लिए उठाया था रोम्पर। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कलर देखें आप कितना प्यारा है। अच्छा जी, ये वाली शर्टें आप चेक करें कितनी प्यारी है। ये वाली शर्ट है, ये मैंने तीनों की एक जैसी शर्ट उठाई और बड़ी प्यारी, वाइट में भी थी, पिंक में भी। ये मैंने 3 शर्टें उठाई थी इनकी। अब ये शर्ट चेक करें, ये मैंने की थी इनकी वहाँ से शॉपिंग, बच्चों की 5-5 रियाल से। ये देखिए जी, 5-5 की सारी शर्टें हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ मैं डिनर में बना रही हूँ आलू और मुर्गी का सालन शोरबे वाला। यहाँ मैंने मुर्गी जो है ना चिकन अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह से भून ली है और एक मैंने इसमें मैगी की टिक्कियाँ ऐड की है और अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ चिकन को। और ये मैंने प्याज और टमाटर का जो है ना पेस्ट बनाया हुआ है, ये मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं तेज़पात ऐड कर दूँ, 3-4 लौंग ऐड कर दूँगी, दालचीनी ऐड कर दूँगी। टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया, अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसमें मैं ऐड करूंगी कौरमा मसाला। कौरमा मसाला यहाँ ढूंढते हैं कि कौरमा मसाला कहाँ है, कहाँ हो कौरमा। ये है कौरमा, ठीक है जी। कौरमा मसाला ऐड करेंगे। ये वाले स्पून मैंने 2 ऐड कर दिए हैं इसमें। और कौरमे को अपनी जो है ना जगह पे रख देंगे वापस और कैबिनेट को बाय बाय कर देंगे और आके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कौरमे मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से जो है ना भून लेंगे। फिर हम इसमें अपने मसाले भी ऐड करेंगे। पहले ऐड किया था शान को, तो अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे नाज़िया दिल रूटीन व्लॉग्स के। ये देखिए जी, लाल मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी, कड़ी पाउडर डाल दिया और साथ में हमने गरम मसाला ऐड कर दिया। ये देखिए जी, हो रहा है ख़त्म गरम मसाला। बाद में जो है ना बना के रख लेंगे, टाइम मिला दो। ये देखिए जी, यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये नाज़िया दिल के भी मिसाले चले गए अलमारी में वापस। अच्छा जी, ये ख़त्म पड़ी हुई है। अपने मिसालों को भी कर लेंगे मुर्गी के साथ मिक्स।
ये देखिए जी, अच्छी तरह से इन सब मिसालों को भूनेंगे पहले। उसके बाद जो है ना इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे और मिसाले को भी भूनते रहेंगे ताकि मिसाले जले ना। ये सारा कचरा भी समेट लेंगे, एक काम के साथ साथ सारे काम निपटाएंगे। वॉश कर लेंगे, इसको भी वॉश कर लेंगे। यहाँ हांडी तो पकती रहेगी, हांडी के साथ साथ जो बाकी सारे काम होते हैं वो भी साथ साथ निपटाते जाएंगे ताकि काम जो है ना जल्दी हो जाए। यहाँ से भून लिए हैं, ऑयल चिकन का सारा ऊपर आ गया है। अब इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा पका के उसके बाद इसमें आलू ऐड कर दूंगी, फिर हल्की आंच पे इस सालन को पकाऊंगी। इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं आलू। यहाँ हस्बे जायका नमक भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाएं। हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट लिया है सालन में ऐड करने के लिए और सालन हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं आप लोगों को एक देती हूँ टिप जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये देखिए जी, मैंने एक सालन के साथ अपने सारे काम निपटाए हैं। मैंने यहाँ जितना भी लहसुन अदरक प्याज काटा है, साथ साथ मैंने ग्राइंड भी किया है, वो सारी चीज़ें मैंने समेट दी हैं। साथ साथ मैंने ये बर्तन भी धो लिए हैं, तो साथ साथ मैंने ये सारे काम निपटाए हैं। अगर यही बात है कि अगर मैं चाहती तो ये सारा फैलावा यहाँ फैला रहता, और साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ बात भी की है, व्लॉग भी बनाए आप लोगों के लिए, और ये सारे काम भी साथ किए। तो ये मैं चाहती तो यहाँ फैलावा फैला रहता और मैं कहती कि मैं बाद में कर लूँगी, पहले सालन बना लूँ। नहीं, मैंने अपना एक माइंड सेट किया कि मैं माइंड के साथ साथ अपने काम करूँगी। जैसे मैंने अपना माइंड सेट किया है कि मैंने एक सालन के साथ ये सारे भी काम करने हैं तो मैंने कर लिए। अगर मैं चाहती तो 2 दिन बाद भी मैंने करने थे, 3 घंटे बाद भी मैंने करने थे। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ आप अपने माइंड के साथ सेट कर लेते हैं तो वो आप चाहें तो उसी टाइम भी हो सकते हैं। तो अभी मैं चाहूँ तो मेरे पास टाइम है, मैं रेस्ट कर सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं आटा गूंद लूँ रात के लिए रोटियों के लिए, तो मैं अभी आटा गूंदूँगी। यही बात है कि मैं कहती हूँ कि काम किया जाए तो काम को भी पता ना चले काम हुआ है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि किचन में अगर सालन पका है, रोटी पकी है, तो किचन को भी पता ना चले यहाँ काम हुआ है। किचन की सफाई साथ साथ हो जानी चाहिए, और घर में अगर कोई है तो उसको भी खबर ना हो कि आपने काम किया है। आपका हुलिया भी साथ साथ अच्छा होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि आप जिस तरह अपने माइंड में चीज़ सेट करेंगे वो वैसे ही होगी जैसे आपने प्लान किया है। तो वही चीज़ें अपने अपने काम के लिए, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी खुशी के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है काम के साथ, कि हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। तो मैं अपने साथ ये करती हूँ टिप यूज़। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने साथ ये टिप्स यूज़ किया करें ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। जैसे मेरा अभी टाइम बच गया है, मैं चाहूँ तो आटा गूंद लूँ, मैं चाहूँ तो रेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं आटा गूंदूँगी उसके बाद आराम से रेस्ट करूँगी। आप सो रहे हैं और मोहम्मद साहब भाईजान साथ ही बैठे हुए हैं इनकी केयर के लिए। अब मेरे ख्याल से वो उठ गए हैं, तो अब झूला देंगे अहमद साहब को, मोहम्मद साहब। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी आटा गूंद लूँगी। आटा गूंद लिया है। आशा इनाया जब उठेंगी उनको रोटी डाल के दे दूँगी। अब सालन को चेक कर लेते हैं। अभी टाइम काम हो गए हैं, अब थोड़ा अहमद को टाइम दिया जाए। मैं आ गई अपने बेटे के पास। अब हम टाइम ऐड कर लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया और सूखी मिर्च ऐड कर दिए। अब इसको दम पे रख देंगे। बच्चों के लिए रोटियां डाल रही हूँ। आ जाओ आयशा इनाया, मोहम्मद बना रही हूँ आपके लिए। मोहम्मद आपकी बना रही हूँ, अभी वेट करो, आप ही को खाने दो। ये ज़ैनब मोहम्मद साहब को तो बहुत जल्दी है, ये बैठ गए हैं सालन डाल के, लेकिन इनकी रोटी अभी बन रही है। आयशा की पसंद का सालन बना है शोरबे। मोहम्मद चलो आपको मैं खिलाऊँ रोटी, चलो। नहीं, उधर बैठ के खाएंगे, इधर कैसे खाओगे? गरम रोटी कैसे खुद से तोड़ोगे आप हैं? चलो मैं खिलाऊँ, यहीं बैठना है। चलो मर्ज़ी है आपकी, चलो खुद से खाओ। मैंने रोटी तोड़ के दे दी है, अब खुद अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बाजू पर करके फिर मैं खाऊंगा लोती, ऐसे खुद से नहीं है गरम। खाओ खाओ खाओ, उफ करके खाओ।
अच्छा जी, मैं आई हूँ हैराज, और हैराज से लेने क्या आई हूँ वो मैं यहाँ से लेकर जब घर जाके सेट करूँगी आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या लेने आई हूँ। गई थी हैराज मैं अपने इस ड्राइंग रूम के, जहाँ मैं सोच रही थी कि ये मेरा रूम है, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे क्या करना है, जिम बनाना है, बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाऊँ या सीटिंग एरिया बनाऊँ। तो फाइनली मेरे दिमाग में आया कि सीटिंग एरिया ही बना देते हैं, क्योंकि जिम अगर मैं बनाऊँ तो उसमें मशीनें वगैरह लेने में काफ़ी एक्सपेंसिव मेरा जो है ना ख़र्चा जा रहा था, बजट आउट हो रहा था, क्योंकि ये ट्रेडमिल भी अभी जो है ना 600 तक की मिलती हैं और बाकी मशीनें भी बहुत महंगी मिलती हैं। तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल तो सीटिंग एरिया ही बना देती हूँ। और सीटिंग एरिया के लिए मैं यहाँ गई थी सोफ़े देखने के लिए, लेकिन ये कमरा मेरा बहुत बड़ा है माशा, काफ़ी ही बड़ा है, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ सोफ़ा कोई नॉर्मल नहीं आना था, यहाँ बड़ा सोफ़ा आना था। और हैराज में बड़े सोफ़ों पे आग लगी हुई थी, यानी कि बहुत महंगे हुए थे। और ये इत्तेफाकन सोफ़े आप लोग को पता है, जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो मुझे ये 600 के सोफ़े मिल गए थे। मैंने ये टीवी लॉन्च में लगाए हुए थे, लेकिन जब मैं इस हॉल के लिए, इस रूम के लिए मैं लेने गई सोफ़े, तो मुझे इसी तरह की सेटिंग चाहिए थी कि सोफ़े इसी तरह से पूरे कवर होने चाहिए। तो काफ़ी महंगे, हाथ रखने वाली जगह नहीं थी, यानी हज़ार 800 हज़ार 800 हज़ार इस तरह के सोफ़े इस रूम के आ रहे थे, जो कि मेरी बजट से आउट थे। तो वो बस यही फिर मेरे दिमाग वहीं हैराज में ही मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने अदील साहब को बोला जो सोफ़े टीवी लॉन्च में पड़े हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इस रूम में। और टीवी लॉन्च के मैं ले आई इस तरह से एक कोने वाली मजलिस। ये एक कोने वाली जो मजलिस है ना, ये वहाँ पे मुनासिब रेट में मिल रही है हैराज में। हर मजलिस यानी कोने वाली, 2 कोने वाली मजलिस, जैसे हॉल में मजलिस स्टाइल होता है, एल शेप जिसको बोलते हैं, वो मजलिस ही कहलाती है। ये हर दुकान पे एक ही रेट में मिल रही है, 500 में, 600 में, 700 में। तो सोफ़ा जो स्टाइल है, जो सोफ़ा स्टाइल जो सिंगल पीस आता है सोफ़ा स्टाइल, वो बहुत महंगा है। जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस ड्राइंग रूम में सोफ़ा स्टाइल का जो है ना सोफ़ा रखूं। तो मजलिस मैंने सोचा दिल साहब को कि मजलिस जब हमें रिजनेबल प्राइस में हमारे बजट के हिसाब से मिल रही है, तो हम यूँ करते हैं कि अपने टीवी लॉन्च के लिए मजलिस ले लेते हैं जो हमारे बजट में आ रही है, और ये वाला सोफ़ा ड्राइंग रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अदील साहब ने कहा ये भी बेस्ट आइडिया है और बजट पे आ रहा है सब। तो बस आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा, क्योंकि वो सोफ़ा जो है ना मेरे टीवी लॉन्च में सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने वो उस पर भी गुजारा किया कि मैंने कहा कि नहीं अभी जब बजट नहीं है तो बस वो उस सोफ़े पे भी मैंने जो है ना दिन गुजारे हैं। मैंने कहा कि यहाँ जितना है जब तक है यही सोफ़ा मैं रख देती हूँ, लेकिन वो सेट नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इस कोने में ज़रा मसला आ रहा था। मेरा एक जो सोफ़ा था वो बिल्कुल कोने में गया हुआ था, वहाँ कोई बच्चा बैठ नहीं पाता था, कोई नहीं बैठ पाता। तो मेरा वहीं दिमाग काम किया, मैंने कहा दिल साहब ये कोने वाली जो मजलिस होती है सोफ़ा स्टाइल एल शेप होता है, ये ले लेते हैं। और ये हमें जिस प्राइस में मिला है आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हमें किस प्राइस में मिला है। ये सेकंड हैंड है, लेकिन हमें मिला ये 450 का। ठीक है जी, ये हमारी बजट में आ गया 450। ये 1 कोना एल शेप सोफ़ा है, तो इस वजह से हमें 1 कोने की वजह से हमें ये मिल गया रीज़नेबल प्राइस में। तो इस वजह से जो है ना हमने यहाँ की सेटिंग चेंज करनी पड़ी, वहाँ सोफ़े लेके जाने पड़े। अच्छा जी, फिर बात आ गई पर्दों की जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे अंदर है कीड़ा। मैंने अदिल साहब को कहा, अभी मैंने पर्दे चेंज किए थे ग्रे एंड रेड, तो अदिल साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, ग्रे एंड रेड हम रख देते। कौन से इतना एक्सपेंसिव थे, 10-10 रियाल के थे, या तो हम उनको वापस वो रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड चीज़ जब वो हम ले सकते हैं उनसे तो वो हमसे वापस भी ख़रीद सकते हैं। तो हम वो अपने उतार के पर्दे ले गए, हमने वो उनको वापस कर दिए, उनके बदले हमने रिटर्न में ले लिए पर्दे उनसे सेम इसी कलर के, यानी इसी कलर के डिज़ाइनिंग है उसमें, और रेड मैरून कलर के। वो मैं वॉश कर रही हूँ, मशीन लगी हुई है मेरी। इंशाल्लाह जब मैं वो पर्दे भी लगा लूँगी वो व्यू भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये मेरे हॉल का जो है ना, अब मेरे ये टीवी लॉन्च की न्यू सेटिंग है। ठीक है जी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये कैसी लगी आप लोगों को सेटिंग। मेरे अब यहाँ सोफ़े परफेक्ट आए हुए हैं, मेरे ख्याल से तो मुझे परफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे ये। अच्छा जी, ये देखिए जिस शॉप से हमने ये सोफ़े उठाए हैं, ये वहाँ का फतूरा है,
और शॉप का ये नाम है। अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहे, यहाँ के सोफ़े देखना चाहे, तो मैं उनके लिए ये शेयर कर रही हूँ कि आप इस शॉप पे जाएं। रीज़नेबल आपको सोफ़े मिलेंगे यहाँ और बहुत अच्छी डीलिंग है। और मैंने जो लिए हैं ये 450 आप लोगों के सामने हो रही है प्राइस शेयर, ताकि मेरी जो बहनें हैं उनको जो है ना पता चल जाए कि नाज़िया सस्ती चीज़ें कैसे पकड़ लेती हैं। आपको कैसे मिल जाती है। आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि मैं जो है ना आज और पूरा घूम घूम के अभी जो है ना 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं घर ये सोफ़े लेकर आई हूँ। यानी आपको अपनी बजट के हिसाब से चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो चीज़ तो मिलनी ही थी, तो बस वही चीज़ है कि आप बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और वो मैं और आदिल साहब कर ही लेते हैं। और बड़ी हम लोग बड़े जो है ना टाइम से, और मेन जो होती है चीज़, वो हम टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम तक हमने जाना है। चीज़ ढूंढने में मेहनत लगेगी, जल्दी नहीं करनी है, सब्र तहम्मुल से हम लोग ढूंढते हैं चीज़। एक दुकान पे हम 10 दफ़ा जाते हैं, उनको फिर पता चल ही जाता है कि वाकई चीज़ अपनी बजट के हिसाब से ही ढूंढ रहे हैं। तो जिस दुकान पे हम जाते हैं उनके रेट चेंज भी होते हैं, तो वो हमारे लिए गिरा भी देते हैं, क्योंकि एक दुकान पे जाके 10 दफ़ा बहस करना चीज़ मिल ही जाती है। और हमें होता है कि नहीं, हमें अपने बजट के हिसाब से ही चीज़ लेनी है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह बजट हम लेके जाते हैं उसी बजट में ही अल्लाह चीज़ दिला देता है। ये मैं रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि जो है ना चीज़ भी आ गई, ज़रूरत भी पूरी हो गई और अपने बजट के हिसाब से हो गई। इससे ज़्यादा खुश नसीबी किसको चाहिए, है ना। मेरी बहनें खुश होंगी कि हाँ नाज़िया वाकई आप सही कह रही हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये कलर कैसा लगा। कलर नो मैटर के कलर क्या है क्या नहीं, मेरी जो है ना जो रेंज थी उसमें ये चीज़ आ गई। मैंने कलर नहीं देखा कि पिंक है कैसा है, लेकिन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। शॉप पे मैं सोच रही थी कि मैं पिंक कलर सा उठा रही हूँ, पिंक है, पिंक नहीं है, ये प्याजी कलर है। आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, प्याजी स्किनी इस तरह का ये कलर है। और जो है ना मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। अच्छा जी, बच्चे सो रहे हैं और यहाँ हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलके पूरे घर की है साफ़ सफाई, और बड़े मज़े से भाग भाग के हम दोनों मियाँ बीवी ने की है सफाई। और जब बच्चे सो रहे हो ना तो बड़े मज़े से सफाई हो जाती, आराम से सुकून से हो जाती है। ये देखिए जी, पूरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये देखिए जी, पर्दे लग रहे हैं, और पर्दे जब लग जाएंगे फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो पर्दे रिटर्न करके ये पर्दे मैं लेकर आई हूँ। और पर्दे वाले तो मुझे पहचान चुके हैं, दूर से देखते हैं, कह रहे हाँ भाई 3x3 है ना दी। इस विंडो का जो साइज़ है ना इस विंडो का जो साइज़ है ना वो देखते ही कह देते हैं दूर से अदिल को। अच्छा जी, ये देखिए मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा दूँ, सफाई दिखा दी। अब मैं इंशाल्लाह अनकरीब आप सबको जो है ना होम टूर दूँगी। और अभी हम दोनों मियाँ बीवी ने, अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम मियाँ बीवी अभी तक सोए नहीं हैं और साफ़ सफाइयों में सेटिंग में लगे हुए थे। ये देखिए जी, यहाँ का भी सेट हो चुका है। ठीक है जी, ये तो कपड़े अभी बाहर से आदिल साहब ने उतार के यहाँ डाल दिए। अच्छा जी, ये यहाँ सेट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब साफ़ सफाई हो गई है। तो 2 दिन मेरी हो गई है छुट्टी सफाई से। लाइट कर देते हैं ऑफ। यही होता है कि मैं अकेली जब सफाई में लगी रहती हूँ तो फिर वही आदिल साहब कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर लिया करो, किसी दिन जो है ना छोड़ के, 1 दिन 2 दिन छोड़ के जो है ना दोनों मिल के कर लिया करेंगे। तो अभी वही है कि हमारे पास अच्छा मौका था, बच्चे सो रहे थे तो हमने कहा चलें जी, सोफ़े भी सेट हो गए हैं तो सफाई भी साथ ही शुरू कर देते हैं। तो अभी आदिल साहब लगा रहे हैं, तो अभी जो है ना इनका जो है ना फाइनल लुक मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक सोफ़ों का। और ये देखिए जी, ये पर्दे, असल में पर्दे जो है ना रेड कलर के और जल्दी में उठाए हैं, फास्ट, इतने फास्ट जो है ना हम घूम रहे थे
कि थक चुके थे, थकावट से चूर हो चुके थे। जैसे ही रेड कलर के नज़र आए और साइज़ हमारा ही था, जैसे मैंने कहा है कि पर्दे वाले देख के अदील साहब को फ़ौरन उन्होंने ये निकाल के दिए कि ये अदील भाई आपके जो है ना विंडो के साइज़ के हैं, ये जैसे आप पहले ले गया था ये वैसा साइज़ है। तो अदील साहब ने कहा नाज़ी रेड कलर है। मैंने कहा अदील साहब रेड कलर है तो क्या हुआ, ये जो अंदर कढ़ाई हुई है वो बिल्कुल मैच कर रही है सोफ़ों के साथ। तो मैंने कहा रेड कलर ये माशाल्लाह स्किन कलर ऐसा है कि स्किन कलर के साथ तो माशाल्लाह जैसे ये मट्टी कलर होता है इस तरह के सोफ़े के हर कलर जाता है इस पर। डार्क चॉकलेट कलर भी पड़ता है इस पर, बहुत खूबसूरत जाएगा। ऑफ वाइट भी बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने कहा दिल साहब अभी बस ये साइज़ मिल रहा है तो उठा लें। इसमें जो फ्लावर है ना, कढ़ाई जो आ रही है वो सेम सोफ़ों की आ रही है। तो बस मैंने कहा दुनिया जो है ना, एक डॉट भी हो ना वो भी आजकल मैचिंग चल रही है एक डॉट के साथ भी। यहाँ तो माशाल्लाह कढ़ाई कढ़ाई है। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और अच्छा जी, इसके साथ व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, इसी तरह आती रहूँगी न्यू न्यू व्लॉग लेके और सस्ती रीज़नेबल प्राइस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।